हेलो दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं 12वीं क्लास का गेसिंग क्वेश्चन बायोलॉजी से हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। अभी हम लोग पढ़े एचजीपी के बारे में। इसके बाद का क्वेश्चन है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार पीछे पूछे जा चुके क्वेश्चन है। देखिए, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे दोस्तों। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है देखिए, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग हम लोग किसे कहते हैं उसके बारे में समझेंगे। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि मानव में जो डीएनए पाए जाते हैं, सभी मानव में डीएनए है ना अलग अलग पाए जाते हैं। एक समान प्रकार के डीएनए है ना प्रायः लोगों में नहीं होता है। केवल जुड़वा बच्चों में ही अधिकांश डीएनए एक समान पाए जाते हैं। ठीक है। और डीएनए अलग अलग होने के कारण, जैसे हाथों की लकीरें हो गए, अंगूठा की लकीरें जो हो गई, सब के अलग अलग है ना डीएनए अलग अलग होने के कारण उनकी लकीरें भी अलग अलग होती है ना। अतः इन अंगूठों की लकीरें, ठीक है, अगर इसको प्रिंट आउट निकाला जाता है तो प्रिंट आउट भी सबके अलग अलग होते हैं। ठीक है। अर्थात हम ब्लड की सहायता से या बॉडी के किसी भी है ना कोशिका या ऊतक की सहायता से, ठीक है, डीएनए के बारे में हम लोग जानकारी हासिल कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट हम निकाल सकते हैं। ठीक है। तो इस डीएनए का प्रिंट आउट निकालना या डीएनए का है ना प्रिंटिंग करना ही क्या कहलाता है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के नाम से जाना जाता है। ये एक आधुनिक तकनीक है जिसके कारण हर एक व्यक्ति की पहचान अलग अलग हो जाती है ना। और यही कारण है कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है, अधिकांश सरकारी कागजातों में, आधार कार्ड में प्रायः यूज किए जाते हैं, उपयोग किए जाते हैं इसके, ताकि अलग अलग व्यक्तियों की पहचान आसानी से हो सके। ठीक है। तो इसके उपयोग भी बहुत सारे हैं। देखिए, कभी कभी परीक्षा में है ना इसके उपयोग भी पूछे जाते हैं, तो इसको भी देख लें। ठीक है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का उपयोग क्या है भाई, तो फॉरेंसिक प्रयोगशालों में इसका उपयोग अपराधियों की पहचान करने में किया जाता है, पहली बात। ठीक है। अर्थात कोई व्यक्ति है ना कोई दूसरे व्यक्ति को है ना गोली मार दिया या फिर बंदूक का इस्तेमाल किया मारने के लिए, तो वो बंदूक बरामद हो जाने पर उसके हाथ के जो प्रिंट है, उस प्रिंट आउट को निकाला जाता है और संबंधित व्यक्ति को है ना दोषी करार दिया जाता है। तो ये अपराधियों की पहचान करने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है। समरूपी जुड़वा को छोड़कर डीएनए की संरचना किसी भी दो व्यक्तियों में एक जैसी नहीं होती है, जिसके कारण हम किसी भी व्यक्ति की पहचान आसानी से कर सकते हैं। हम पहले बताएं कि जुड़वा बच्चों में प्राय डीएनए एक समान होते हैं। उसे छोड़ दिया जाए तो किसी भी दो व्यक्ति के डीएनए एक समान नहीं होते हैं, जिसके सहारे हम किसी भी व्यक्ति की पहचान हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। संदिग्ध माता पिता के बच्चे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के आधार पर सही माता पिता की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। अर्थात माता पिता से उनके बच्चों में डीएनए कुछ मिलता है, जिसके कारण हम है ना उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ये बच्चा किस माता पिता का है। देशांतर में बसने वाले लोगों के जीवन में ऐसी विधि का उपयोग हम उनके संतानों की जानकारी प्राप्त करने में बहुत कारगर सिद्ध होता है। ठीक है। यानी दूसरे देशों में पाए जाने वाले रहने वाले लोग जो हैं, ठीक है, वे किनके पुत्र पुत्रियां हैं, है ना, उनके संबंधित माता पिता कौन है। ठीक है। तो माता पिता और उनके पुत्र पुत्रियों की जानकारी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कराती है। ठीक। मृत व्यक्तियों की सही सही जानकारी उनके मृत अंगों के डीएनए संरचना द्वारा की जा सकती है। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति डेड कर गया है, ठीक है, लेकिन उसकी चेहरे से पहचान नहीं हो पा रही है, तो ऐसे केसेस में, ऐसे है ना स्थितियों में उस मृत व्यक्ति के है ना कोशिकाओं से डीएनए फिंगर प्रिंटिंग होता है और संबंधित उनके जो रिलेशन हैं उनके डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार किए जाते हैं। उनके मिलने पर, उनके डीएनए कुछ कुछ मात्रा भी मिलने पर, ठीक है, उनके डेड बॉडी को सौंप दिया जाता है, यानी उसकी पहचान की जा सकती है। ठीक है। किसी संतान के सही माता पिता का ज्ञान इस विधि द्वारा किया जा सकता है, इसके बारे में पहले ही बता दिए। न्यायालय में पैतृत्व निर्धारण के मामले में भी इसका उपयोग होता है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर कोई है ना वृद्ध व्यक्ति मर गया, ठीक है, किसी कारणवश मर गया, तो उसके कागजातों पर जो उनके अंगूठे का निशान होते हैं, उस निशान से वृद्ध व्यक्ति का डीएनए है ना तैयार कर लिया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार कर लिया जाता है। फिर उनके पुत्र पुत्रियों का है ना डीएनए फिंगरप्रिंट तैयार किया जाता है और दोनों को मैच कराने के बाद ही है ना ये समझा जाता है कि उनके ही पुत्र पुत्रियां हैं। और पैतृत्व यानी कि माता पिता के जो भी संपत्ति है, चल अचल संपत्ति है, उस पर उसका अधिकार होता है। अर्थात इस तरह से हम उसका निर्धारण करते हैं। ठीक।
मानव जीनोम के आनुवांशिक नक्शे को इस विधि से तैयार किया जाता है। ठीक है, कि जैसे कि मान लीजिए एक है ना दादा का जो डीएनए है, ठीक है, उसके बाद उनके संतान के जो डीएनए है उसमें क्या बदलाव आया, ठीक है, फिर उनके संतान के जो डीएनए है, ठीक है, इस तरह से डीएनए को है ना कितनी कमी हुई है या कितना उसमें बदलाव आया है, उस बदलाव के आधार पर उसका एक सीक्वेंस तैयार किया जाता है, एक नक्शा तैयार किया जाता है, और जिसे हम लोग आनुवांशिक नक्शा के नाम से जानते हैं, जो मानव जीनोम यानी कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आधार पर ही संभव है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है समझ में आई होगी बात।